वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी नोटिफाई हुई नई वैकेंसी 11, 12 एंड 13 जेपीएससी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा आप सभी अवगत है और मैंने अवगत कराया भी था कि जेपीएससी पीटी का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है, जो कि आपका 17 मार्च 2024 को होनी है। तो किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी पीटी के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न को इस तरीके से समझेंगे, सिलेबस को इस तरह से समझेंगे कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। किस यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे, आपको किस यूनिट को सबसे पहले करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के साथ। और हमारे सक्सेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जल्द ही अभी आपको जेपीएससी पीटी की क्लासेस मिलनी आरंभ हो जाएगी। तो जेपीएससी पीटी की क्लासेस आरंभ होने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को जरूर से जरूर समझना चाहिए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है, अभी से ही आप चाहते हैं जेपीएससी पीटी में श्योर सक्सेस होना है, तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी फी आप पूरे कंप्लीट सिलेबस की तैयारी प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट एनी फी, बिल्कुल जीरो प्राइस पे आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल होगी हमारे चैनल पर एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, आप उसे तुरंत देख सकें, अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें विद इन टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो साथियों, जेपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स के लिए यानी पीटी के लिए, इसमें बताते चलें कि 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर कंपलसरी हैं। 2 पेपर होंगे और दोनों कंपलसरी है ना। 2 पेपर और दोनों कंपलसरी होगा। यहाँ पे आपके लिए 2 पेपर हैं और दोनों पेपर 2-2 घंटे का होगा। और प्रत्येक जो पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। प्रत्येक पेपर कितने का होगा? 200 मार्क्स का। तो इसमें 100 प्रश्न आएंगे दोनों में ही, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा, यानी 200 अंकों का पेपर आपका रहेगा। दोनों पेपर, ईच पेपर 200 मार्क्स। 200 आपका मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए पीटी में? ईच पेपर है 200 मार्क्स। ईच पेपर कॉन्सिस्ट 200 मार्क्स। तो आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200 प्लस 200, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? 400 पे। क्लियर है कि 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में 100 100 करके प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न पे आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी प्रत्येक पेपर आपका 200 अंकों का हो गया। तो टोटल 200 प्लस 200 400 अंकों का आपका पीटी होगा, है ना। 400 अंकों का पीटी होगा। अब अभी हम लोग ये भी बात कर लें कि 400 में कितने तक आने से आप सक्सेस हो जाते हैं। तो जो ट्रेंड गया है 260 260 प्लस जिनका है उनका पीटी श्योर हो जाएगा। 260 प्लस अगर आपका है 400 में, तो आपकी पीटी श्योर है, आप 100% श्योर है। बाद बाकी आपका प्रत्येक साल क्वेश्चन के कह सकते हैं लेवल पे वेरी करता है ये, लेकिन आप प्रयास करें कि 260 प्लस अगर आपका आ गया दोनों पेपर मिला के, तो आप मेंस की तैयारी में चले जाएं। ये एक आपका। अब देखते हैं पेपर्स में क्या होते हैं। तो पहला जो पेपर होगा वो आपका जनरल जीएस होगा, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया लेवल के यहाँ पर जीके पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टेट झारखंड के से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे जनरल जीके पूछे जाएंगे आपसे। 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 रहेगा। तो यहाँ पर देखें किस किस सेक्शंस आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 प्रश्न रहेंगे एंशियंट इंडिया, 5 मिडाइवल एंड 5 मॉडर्न, यानी तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ एंशियंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से कहीं कभी प्रश्नों की संख्या 7 तक हो जाती है ना। 5 5 लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी यहाँ 7 प्रश्न पूछ दिए। सबसे ज़्यादा चांसेस हमेशा एंशियंट का ही रहता है। इसके बाद ज्योग्राफी से 10 प्रश्न रहेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें भी आप यहाँ देख लें किस ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आएंगे। जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल से 3 है ना, इकोनॉमिकल से 2, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2। तो पूरा डिटेल्स में है ये।
इसका इंडियन पॉलिटी से 10 प्रश्न आएंगे। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 क्वेश्चन, इसके बाद पंचायत म्यूनसिपैलिटीज इन सब से 2 प्रश्न आएंगे। इसी पर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 प्रश्न आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज से भी यहाँ भी आपको मतलब झारखंड से 10 प्रश्न मिल जाएंगे। झारखंड से आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं? 10 प्रश्न। झारखंड से आपको यहाँ पर 10 प्रश्न मिल जाएंगे पेपर 1 में भी। इसके बाद पेपर 2 तो स्पेशल झारखंड का, यानी झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आपको 10 प्रश्न यहाँ भी मिल रहे हैं और उधर 200 आपका 200 नंबर का होगा, यानी 220। यहाँ 10 मतलब हो गया आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ये 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी 400 में 220 आपका वेटेज कौन दे रहा है? झारखंड। यानी रिजल्ट जिसको पाना है उसको झारखंड उसका अच्छा होना चाहिए। अगला है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। यहाँ से प्रश्न प्रश्न पूछे जाएंगे 15। इस करंट अफेयर्स में भी आपका झारखंड से प्रश्न रहेगा, झारखंड का करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड रहेगा। तो मिला जुला कर देखा जाए, यहाँ से भी अगर 2-4 प्रश्न आ जाते हैं तो देखते हैं कि झारखंड का वेटेज काफ़ी बढ़ते जा रहा है। इसके बाद आपका जनरल क्वेश्चन रहेंगे, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद अवार्ड्स वगैरह, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, इन सब से आएंगे। तो यानी ये आपका क्लियर है आपका सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड के हिस्ट्री से, सोसाइटी से, कल्चर से, हेरिटेज से, और जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, करंट अफेयर्स भी रहेगा झारखंड का इसमें, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी डाले गए हैं यहाँ पे, जैसे ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। और किससे कितने प्रश्न आएंगे ये भी आप यहाँ देखते हुए चले। साइड में यहाँ पे प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है, किससे प्रश्न आएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 प्रश्न लिखे गए, झारखंड से 10, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15। इसी प्रकार आप देखें कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, उसके तैयारी पर आप फोकस करें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला सेक्शन है ये बहुत मुश्किल होता है, ये सिलेबस कंप्लीट करना। आपका जो लास्ट सेक्शन यहाँ पे है इसका सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप इस पर फोकस ना करें। मेरा टारगेट है कि इसको फोकस नहीं करते हुए आप ऊपर वाले सबको फोकस करें, जहाँ जहाँ 15 नंबर, जैसे करंट अफेयर्स में है 15, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 प्रश्न है, और फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 15 प्रश्न है। ये यानी 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करें, जहाँ के 15 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आपका क्या होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल एक प्रश्न 200 अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा, और टोटल आपका पेपर 200 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। फुल मार्क्स 200 रहेगा। और यहाँ पर स्पेसिफिक है ये झारखंड, यहाँ पे झारखंड से सिर्फ पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के, अदर एक भी नहीं। तो दूसरा पेपर क्या है, सिर्फ झारखंड से है, तो इसीलिए आपको झारखंड अच्छा करते हैं 220 नंबर, 200 प्लस फर्स्ट पेपर का भी आप 10 प्रश्न, यानी 10 × 2 + 20, यानी 220 नंबर अकेले आप पेपर 2 के माध्यम से झारखंड को का प्रेशर अगर अच्छा है तो आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते हैं प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको 8 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे कहाँ से, झारखंड का इतिहास से। उसमें भी मुंडा शासन, नागवंशी शासन, पढ़िया पंचायत, मांझी परगना शासन, मुंडा मानकी शासन, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत व्यवस्था। यहाँ पे पंचायत से 2 प्रश्न है ना, तो टोटल कितने हो गए, 8 प्रश्न। 8 प्रश्न यानी मार्क्स कितना हो गया, 16। इसी तरह झारखंड आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 7 दिखाई दे रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 × 2 आपका 14 मार्क्स। इसी प्रकार झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपका 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से आपका 5 प्रश्न आएंगे, 10 मार्क्स का आएगा। फिर झारखंडी साहित्य और इतिहासकार से लेकर झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान
और झारखंड के खेल-कूद से देखें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएँगे 10 मार्क्स का, 5 प्रश्न 10 मार्क्स के पूछे जाएँगे। इसी प्रकार जो एक्ट है झारखंड से रिलेटेड जैसे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, अन्य एक्ट हैं, यहाँ सीएनटी से 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, एसपीटी से भी 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। यानी सीएनटी और एसपीटी अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आप 10 नंबर आपके जेब में रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास को देखना है। फिर झारखंड का औद्योगिक नीति, यहाँ से प्रश्न 6 रहेंगे। और उसके बाद झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, झारखंड के प्रमुख योजनाओं का नाम, इन सब से प्रश्न आएंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन, झारखंड से संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिक घटनाएं। तो ये आप देखते हैं जिस प्रकार यहाँ पे मैंने जिस प्रकार डिटेल्स में आपको डाल दिया है सिलेबस, और जिसके माध्यम से आपको ये आसानी मिल जाएगा किस सेक्शन को हमें अच्छे से करना है, और जहाँ हम कमज़ोर हैं उसे कर सकते हैं छोड़ कर ही चलें, क्योंकि समय आपका बहुत कम है, समय ज़्यादा नहीं है। बस 1.5 महीने का आपको समय मिला है पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बिल्कुल सेलेक्टिव होके इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पहले फोकस करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप करने लगेंगे तो अंदर जा जाकर तो फिर आपकी तैयारी गड़बड़ हो जाएगी, और आप एग्ज़ाम के टाइम तक अपनी जिस प्रकार विशाल सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे साथियों। तो आपको बहुत ही ओरिएंटेड होके, बहुत ही संयमित होकर तैयारी करना है। तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल टारगेट बैच की तरह चलने वाले इस क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फ़ीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा। आप बिल्कुल ज़ीरो फ़ीस पे फ्री में हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं जेपीएससी पीटी की, और श्योर आप सक्सेस होंगे। जिस प्रकार का टास्क आपको दिया जाएगा और आप अगर सॉल्व करते हैं, आप श्योर सक्सेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, और प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, एग्जाम फाइटर नंबर चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, और ऑल बटन को कर लें क्लिक, ताकि आने वाले क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें, अपनी तैयारी को शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।